हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। आज आपके सामने एक मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम कैसे मार्क कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मैं बिगिनर हूँ, मुझे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो बिगिनर के लिए मैंने एक सपोर्ट रेसिस्टेंस की वीडियो बनाने की सोची, एक छोटी सी वीडियो बना के उनको एक सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में बताया जाए। तो देखिए, जो हमारे पास एक यूरो यूएसडी का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट है। कई को ये दिक्कत रहती है, सर मैं 5 मिनट में करूँ, 15 मिनट में करूँ। अरे आपको कितनी बार कहा है कि जिस टाइम फ्रेम में आपको चार्ट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, पहले तो वो चार्ट आपको लेना चाहिए। और दूसरा क्या है कि टाइम फ्रेम आप चेंज कर करके देखिए, एक ही टाइम फ्रेम पर आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा। आप ये सोच रहे हैं मैंने तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम रख दिया। कई लोगों का ये, सर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम से मुझे टारगेट नहीं हो रहे सर। अरे टाइम फ्रेम चेंज तो करेंगे तभी तो आपको कुछ पता लगेगा। एक टाइम फ्रेम से सारे ट्रेड होने पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा उसको, कभी 5 मिनट में, कभी 15 मिनट में, कभी 1 घंटा में, कभी 4 आवर में। पैसा कमाने के लिए हर जगह से मेहनत है। ये मत सोचिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैसा बहुत इजीली कम जाएगा। मेहनत यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये आज की मैं एक एजुकेशनल पर्पज से फिर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसको आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को एक अच्छी तरह से नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये आराम से मुझे पता लग रहा है कि इस एरिया पर मार्केट रुका। ये मेरा क्या हो गया, एक सपोर्टिंग एरिया। अब मैं यहाँ पर ये देखिए, अब जैसे ये 30 मिनट का चार्ट है, इसको जब तक मैं छोटा नहीं करूंगा तो प्रीवियस सपोर्ट नहीं मिलेंगे मुझे। अब यहाँ पर इससे पीछे मार्केट कहाँ पर आके रुका, अब जैसे इसके बाद मार्केट का अगर नीचे जाता है तो टीपी क्या होगा, ये होगा। इसके बाद मार्केट का क्या हो जाएगा, टीपी क्या हो जाएगा, ये मार्केट का टीपी हो जाएगा। तो ये एरिया मेरे क्या रहते हैं, मार्केट के एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के मेरे पास क्या रहते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहते हैं। और इन्हीं रेंजों के आसपास मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके मार्केट ट्रेड करता है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्क करना आना बहुत जरूरी है। चाहे मैं उसे 5 मिनट में मार्क करूं, या 1 घंटे में मार्क करूं, या 2 घंटे में मार्क करूं। ठीक है, अगर छोटा टाइम फ्रेम होगा तो वो जल्दी टीपी हो जाएंगे और उनके होने ना होने की संभावना कम रहेगी। बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस के अपने बड़े टारगेट होते हैं। ठीक है, बट कोई भी ट्रेड ले विद असल विद टारगेट, एक अपना बढ़िया मैनेज करके उस तरह से ट्रेडिंग ले। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं हो जाते, ये मैं खुद मानता हूँ। ये अब आप स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग के पहले दिन ये सब कुछ थोड़ी नहीं सीख जाएंगे। स्टूडेंट कहते हैं सर, मेरे कई क्या कहते हैं, सर मैंने सपोर्ट असिस्टेंट बनाया तो सर पता नहीं उन्होंने जो भी बनाया मेरे टिप्पी। अरे एक सपोर्ट असिस्टेंट से ही थोड़ी नहीं टिप्पी हो जाएंगे या टारगेट हो जाएंगे, उसके साथ मुझे और भी चीजें तो यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप चीजों को सीखिए, लर्न करिए। हर चीज में टाइम देना पड़ता है, 4 दिन में टेक्निकल नहीं सीखा जा सकता। ठीक है, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करने की उसमें सोच रहे हैं कि मैंने तो एक रिसर्च सीख ली और बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न होने लग जाएगा, नहीं। ठीक है, मेहनत आएगा, टाइम लगेगा किसी रिसर्च को फॉलो करने में, तब आखिर रिजल्ट निकलते हैं। यहाँ पर आपको मैं मान लीजिए यूरो यूएसडी का चार्ट है, चाहे आप यहाँ पर चलिए WTI क्रूड ऑयल का चार्ट ले लिया। ठीक है, आप किसी भी चीज में बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें गोल्ड सिल्वर क्रूड, किसी में भी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, अलग कोई नहीं है। आप इसको 1 घंटे में चाहते हैं 1 घंटे में अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको 5 मिनट में चाहे तो 5 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट असिस्टेंस क्या होता है, इस एरिया पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा मार्केट आके रुका है। तो एक मेरा यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का एरिया, और इस एरिया पर मार्केट मेरा काफी बार, यानी कि ये पूरा एरिया अगर मैं कवर अप करूंगा तो ये पूरा एरिया आएगा, ये मेरे पास पूरा सपोर्टिंग जोन है। इस तरह से, यानी कि इस एरिया के आसपास होके मार्केट ऊपर नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये मेरे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ऐसे पहचाने जाते हैं। आप चाहें 5 मिनट में भी बना सकते हैं, 5 मिनट में आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी, बट बना लेंगे 5 मिनट में भी। ठीक है, जब मार्केट एक रेंज में काम करेगा तो 5 मिनट में भी आप बना लेंगे। बट जितना हो सके आप बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बनाएंगे तो दिक्कत परेशानी कम होगी। ठीक है, मैं अभी आपको बिल्कुल सिंपल जो स्ट्रेट होते हैं
ये आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बता रहा हूँ। बाकी ट्रेंड लाइन का भी यूज आपको एक अलग से क्लास में जरूर बताएंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे जो ये होती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, किस तरह से हमारे हायर हाई होते हैं, लोअर लो होते हैं, इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाना, ये सब चीजें भी आपको जरूर बताई जाएंगी, कैसे आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। फिलहाल के लिए मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हो। मान लीजिए आपने निफ्टी का चार्ट लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिया मैंने, निफ्टी का चार्ट लिया, निफ्टी 50 का चार्ट है। और निफ्टी 50 के चार्ट में यहाँ पर मैं इससे पहले देखूंगा, ये आपने देखा होगा निफ्टी 50 का चार्ट है ये। एक 30 मिनट का मेरे पास चार्ट है, तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, मार्केट सबसे पहले इस रेंज में ट्रेड किया था, मार्केट इसके बाद कौन सी जोन में ट्रेड किया था, ये वाले जोन में ट्रेड किया था। तो ये मेरे पास क्या था, पूरा सपोर्टिंग का जोन, सपोर्ट रेसिस्टेंस का जोन था। अब मार्केट ने इस जोन को ये ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, यहीं पर ब्रेकआउट किया है, यहीं पर गया, ठीक है। और यहाँ पर अब ये एरिया को ब्रेकआउट कर चुका है। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास क्या मिला है, एक बाइंग का तो नहीं कहूंगा, बढ़िया कोई कैंडल। अभी फिलहाल इस एरिया पर मार्केट टिका हुआ, अगर यहीं पर इसका स्विंग ब्रेकआउट कर देगा तो शायद मार्केट नीचे की ओर भी जा सकता है। ठीक है, ये हमारे क्या रहते हैं, हम अजम्पशन करते हैं मार्केट में, 100% श्योर नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके लिए हमें और भी चीजें अप्लाई करनी होगी। सिंपल खाली ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेसिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, और भी चीजें हमें करनी होंगी। यहाँ पर मेरे पास जैसे एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ले लिया। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ले लिया, यहाँ पर तो जो कैश के चार्ट होते हैं थोड़े हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर उसको फॉलो करेंगे तो भी अच्छा आपको रिजल्ट में मिलेंगे। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप इसको मार्क करेंगे, डेली, वीकली, मंथली, आपको बहुत बढ़िया 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 यहाँ पर चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पर फिलहाल मैं इसको वनडे में ही आ जाता हूँ। वनडे में कैसे मार्क किया, ये एरिया मेरे पास सपोर्टिंग था, इस एरिया पर बार बार मार्केट चल रहा था, और ये मेरा एक रेजिस्टेंस का जोन था। फिलहाल यहाँ पर मार्केट ने इस जोन को, यहाँ पर जो 628 का था, एक ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर क्या था, मार्केट क्या चल रहा था, ये मेरा सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था। यानी कि यहाँ से मेरे पास बार बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर सेलिंग की। अब इसी रेंज को ब्रेकआउट टेस्ट तो शायद और स्टॉक इसके ऊपर से ऐसे जा सकता है, ये हम अजम्पशन लगा रहे हैं जब तक स्विंग को ब्रेकआउट ना करे। अगर इसी रेंज को मार्केट फिर नीचे आया तो ये इस तरह से भी जा सकता है। तो ये क्या होते हैं हमारे, क्या होता है, एक करने का तरीका होता है, जिसको मैं धीरे धीरे करके अगर फॉलो करता हूं तो चीजों को कर पाऊंगा। फिलहाल ये मैं आपको एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का एक जोन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाना कैसे है। सपोर्ट पर हम बाइंग लेते हैं और रेसिस्टेंस पर हम क्या लेते हैं, एक सेलिंग का जोन क्रिएट करते हैं। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर गोल्ड में भी कर सकते हैं। गोल्ड में कैसे कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर या छोटे टाइम फ्रेम पर, किसी पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर टाइम फ्रेम पर एक बढ़िया ट्रेड दिखाई दे सकता है। यहाँ से मैंने पैरेलल चैनल लिया, ये क्या था, मेरा एक सपोर्टिंग एरिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक रेसिस्टेंस एरिया। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एकदम से लाइव मार्केट पे आप प्रैक्टिस नहीं करें, आप सबसे पहले ओल्ड मार्केट पे करें। जब आप ओल्ड मार्केट पे करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ने ये कैसे करता है। लाइव मार्केट पे करने का मतलब ये है कि आपको चीजें आ गई है, ठीक है। पहले ओल्ड मार्केट पे करिए, फिर उस चीज को लाइव मार्केट पे लाइए, प्रैक्टिस करिए पहले, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का इजली, यानी कि यहाँ पर मेरे पास एक बाइंग की, जैसे यहाँ पर लॉन्गर स्पाइक लगाई, ये आपको दिखा देता हूँ। ये क्या होता है, सपोर्टिंग लेवल पर क्या है, एक लॉन्गर स्पाइक, स्पाइक हमेशा जब सपोर्टिंग लेवल पर लगता है तो ज्यादातर मार्केट वहां से रिजेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ये मेरे पास लगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग का कैंडल बना, और यहीं पर देखिए लॉन्गर स्पाइक लगी थी, और उसके बाद गोल्ड उसके बाद से नीचे ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, इस तरह से मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, चाहे छोटे टाइम फ्रेम पर हो चाहे बड़े टाइम फ्रेम पर, इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बाइंग की जोन मिलते हैं, यहाँ पर सेलिंग के, फिर इसके बाद ब्रेकआउट पे इस तरह से सेलिंग के हो सकता है, और इस तरह से मेरे पास फिर बाइंग इस जोन से भी जा सकता है, ठीक है। कई बार ये फेलियर भी हो जाते हैं, फेलियर वगैरह के लिए मैं आपको बाद में आपको वीडियो बताऊंगा, या आप मेरी क्लास में आके देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस पर आप सबसे पहले एक ओल्ड चार्ट पर
कम से कम 1 महीना 2 महीना आप इन पे प्रैक्टिस करिए। 1 महीना 2 महीना ज्यादा लग रहा हो तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो करिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्रिएट कर पाएंगे। 2 मिनट में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 9045530777 पर आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, जिससे और लोगों को भी ये एजुकेशनल वीडियोस की क्लास से अच्छी नॉलेज ले पाए और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को अच्छा कर पाए। तो हम आपको भी अगर ट्रेडिंग स्किल्स अच्छी कर पानी है अपनी, तो डेली मेरी वीडियोस को देखिए। ठीक है, और किसी को अच्छा ट्रेडर रिसर्चर बनना है तो वो क्लास में भी आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू।